अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम जो है इस वीडियो सीरीज़ में क्लास 10 की जो न्यू मैथ्स की बुक आई है उसके चैप्टर्स क्लियर करेंगे, मैथमेटिक्स के एज वेल एज फिज़िक्स के भी। बारी बारी सारे चैप्टर्स की वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। इसके लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि जो नई मैं वीडियोस बनाऊं वो आप तक पहुंचती रहें। तो जैसा कि हमने 9th में जो है 16 चैप्टर पढ़े थे और 16 चैप्टर के बाद अब जो मैथ्स की नई बुक मैट्रिक के लिए आई है उसमें 17 चैप्टर से स्टार्ट किया गया है और 31 चैप्टर हैं इसमें। जो 31 है वो लास्ट चैप्टर है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि क्लास 10 का ये पहला चैप्टर है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि क्लास 10 का ये 17 चैप्टर है। तो सबसे पहला जो चैप्टर है उसका नाम है सेट एंड फंक्शंस। वो आज हम ज़रा डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो जो है ये इंट्रो होने वाली है और इसके बाद जो है इंट्रो के बाद एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे। इंट्रो इस हिसाब से कि मैं आपको जनरल चीज़ें जो सेट में होती हैं वो बता दूंगा, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करने में हमें आसानी हो जाएगी। सबसे पहले तो हम जो है सेट 7, 8, 5 तक 5 से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और जो है उसमें ही हमने फाइनाइट इनफाइनाइट सेट भी पढ़े हैं, उसके टाइप्स कुछ पढ़े होते हैं। तो यहाँ अगर मैं बात करता हूँ सेट की, तो सेट क्या है? हमने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी कि सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट जो है वो कलेक्शन है डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की। कैसे कि मैं कुछ नंबर्स को आपस में मिला के लिख दूं, ये एक सेट है। कलेक्ट करके लिख दूं, ये एक सेट है। या फिर मैं किसी स्टूडेंट्स के 5-6 के नाम जो हैं वो कलेक्ट करके लिख दूं, तो वो एक सेट बन जाएगा। इसी तरीके से सेट के जो होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं मेनली। एक होता है फाइनाइट सेट, एक होता है इनफाइनाइट सेट। जब मैं बात करता हूँ फाइनाइट सेट की, तो इसमें से समझ जाना कि ऐसे सेट की बात होने वाली है जो फाइनाइट हो या जो जिसकी कोई लिमिट हो। तो सबसे पहले करते हैं फाइनाइट सेट क्या है। फाइनाइट सेट वो सेट जिसकी कोई लिमिट हो, जिसकी कोई लिमिट हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूँ 3 नंबर्स काउंटिंग के 1, 2, 3, बस ये क्या है? ये लिमिटेड नंबर है। और अगर मैं आपको कहूँ कि एक सेट काउंटिंग का, सिर्फ ऐसे कह दूं कि सिर्फ एक सेट काउंटिंग का, तो आपको क्या पता कि मैंने आपको लिमिट क्या दी है? आप तो ऐसे लिखोगे 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे चलते जाएंगे। ये जो चलते जा रहे हैं इसके लिए हमें एक सैम्बल्स यूज़ करते हैं, ऐसे डॉट डॉट करके, जो आपको ये जाहिर कर रहे होते हैं कि ये नंबर जो हैं ये कंटिन्यू चल रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स जिनकी कोई लिमिट ना हो वो जब सेट में आते हैं तो उन्हें इनफाइनाइट सेट कहा जाता है। इनफाइनाइट सेट कहा जाता है। अच्छा जी, अब हम कुछ रियल एग्जांपल्स देखते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि आपकी क्लास के 3 लड़के, तो आप काउंट कर सकते हैं, ये एक फाइनाइट सेट है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जो स्टार्स हैं वो आपने सेट में लिखने हैं, क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। ये एक इनफाइनाइट सेट है। तो आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या है। अच्छा, अब सेट जो होता है उसमें कुछ नंबर्स भी होते हैं। हम नंबर्स को भी लिखते हैं, अल्फ़ाबेट्स को भी लिखते हैं, नाम को भी लिखते हैं। जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स की डिफरेंट कैटेगरी होती हैं। उन नंबर्स में नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, होल नंबर भी आ जाते हैं, इंटीजर्स भी आ जाते हैं, इवन, ऑड, प्राइम, रैशनल, इरेशनल और रियल नंबर्स भी आ जाते हैं। अब ये नंबर्स क्या हैं, थोड़ा थोड़ा इनको डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें जो है वो थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। सबसे पहले मैं बात करूं तो हमारे पास पहला नंबर जो होता है वो है फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर जो है इसकी साइन होती है n। इसकी साइन होती है n। ये वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट हो, जो नंबर 1 से स्टार्ट हो। ऐसे सारे नंबर नेचुरल नंबर हैं।
और ये कंटिन्यू चलते जा रहे हैं अनलिमिटेड नंबर तक। अच्छा, फिर ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट हो, ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट हो उन्हें कहा जाता है होल नंबर। और कंटिन्यू चलते जाएं। इनकी साइन होती है कैपिटल W। कैपिटल W से होल नंबर्स को शो किया जाता है और ये 0 से स्टार्ट होते हैं और एक इन्फिनाइट नंबर तक चलते जा रहे हैं। अच्छा, फिर नंबर होते हैं जिन्हें कहा जाता है इंटीजर्स। इंटीजर नंबर भी बोल सकते हैं। इनको Z से शो किया जाता है और इनको 2 तरीकों से लिखा जाता है। पहला तरीका तो ये होता है कि हम +-1, +-2, +-3 ऐसे करके लिख देते हैं। अच्छा, इंटीजर्स नंबर्स वो नंबर जो प्लस में भी उतने चल रहे हों और माइनस में भी उतने चल रहे हों। अच्छा, इसका एक और तरीका लिखने का ऐसे भी लिखा जाता है कि एक कंटिन्यू नंबर आ रहा है माइनस से और -4, -3, -2, -1, फिर 0, फिर +1, फिर +2, फिर +3 और ये कंटिन्यू जा रहा है। ये दोनों मेथड हैं इंटीजर नंबर को लिखने के। अच्छा जी, इंटीजर के बाद हमारे पास एक जो नंबर आता है जिसे कहा जाता है कौन सा नंबर? इवन नंबर। कौन सा? इवन नंबर। अब ये जो इवन नंबर है ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिन पर 2 का टेबल लग जाए। फॉर एग्जाम्पल 2 है, 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम, 4 है तो 4 का टेबल 2 पे 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम्स, 6 है तो 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम्स, 8 है तो 2 का टेबल 8 पे 4 टाइम्स। ऐसे नंबर जिन पर 2 का टेबल लग जाए वो सारे इवन नंबर्स होते हैं और ये कंटिन्यू सीरीज चलती गई। अच्छा, फिर नंबर्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर्स वो नंबर्स जिन पर 2 का टेबल ना लगे, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 अप टू इन्फिनाइट नंबर तक। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक नंबर होता है जिसे कहा जाता है प्राइम नंबर। क्या नंबर? प्राइम नंबर। अच्छा बेटा, प्राइम नंबर वो नंबर जिन पर अपना और सिर्फ 1 का टेबल लगे, जिन पर सिर्फ अपना और 1 का टेबल लगे। अगर मैं बात करूं 2 की तो देखें 2 पे 2 का टेबल लगता है और 1 का टेबल लगता है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं 3 की तो 3 पे 1 का टेबल लगता है और अपना टेबल लगता है। बात करूं 5 की तो अपना टेबल लगता है और 1 का टेबल लगता है। अगर 6 की बात करूं तो 6 ऐसा नंबर है जिस पर 3 का टेबल भी लगता है, अपना टेबल भी लगता है, 1 का टेबल भी लगता है, तो वो एक प्राइम नंबर नहीं है। तो 5 के बाद 7 आ जाता है, 7 के बाद 11 आ जाता है। तो ऐसे नंबर्स जिन पर अपना और सिर्फ 1 का टेबल लगे वो होते हैं प्राइम नंबर्स। अच्छा बेटा, इसके बाद हमारे पास एक नंबर आता है जिसे कहा जाता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको मैं P/Q की फॉर्मेट में लिख सकूं। P/Q की फॉर्मेट में लिख सकूं, लेकिन उसके लिए शर्त ये होती है कि कभी भी Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये भी आपने पढ़ा होगा कि रेशनल नंबर वो नंबर जिनको मैं P/Q की फॉर्मेट में लिख सकूं और Q की वैल्यू जो है वो कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। P/Q से मुराद के इसको मैं फ्रैक्शन फॉर्मेट में ऐसे लिख सकूं, 1/2 है, 3/2 है, ऐसे नंबर्स, इनको कहा जाता है रेशनल नंबर्स। अच्छा, इन रेशनल नंबर्स में फिर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की बात भी होती है कि अगर एक नंबर ऐसे डिवाइड करूं और उसका आंसर जो है वो अनलिमिटेड आ जाए तो उसे कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अगर इसको डिवाइड करूं और इसका जो आंसर है वो लिमिटेड आ जाए तो उसे कहा जाता है टर्मिनेटिंग नंबर। जितने भी नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं वो रेशनल नंबर जरूर होंगे। जैसे मैं 1/2 करता हूं तो इसका आंसर आ रहा है 0.5, तो
तो ये 0.5 आंसर रुक गया या पूरी तरीके से हल हो गया, तो ये एक रेशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर भी है। इसको मैं पी अपान क्यू की फॉर्मेट में लिख सकता हूं। फिर हमारे पास आता है इरेशनल नंबर्स। अच्छा, इरेशनल नंबर्स क्या हैं? ऐसे नंबर्स जिनको मैं पी अपान क्यू की फॉर्मेट में ना लिख सकूं, पी अपान क्यू की फॉर्मेट में ना लिख सकूं। अच्छा, और अब ऐसे नंबर्स कौन से जिनको मैं पी अपान क्यू की फॉर्मेट में नहीं लिख सकता? जैसे मैं कहूं 1/3, इसको अगर मैं पी अपान क्यू की फॉर्मेट में लिखता हूं 1/3 को, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर कुछ 0.3333 ऐसे चलता जाएगा। ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बन जाएगा। जब ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बन जाएगा तो ये एक इरेशनल नंबर भी होगा। अच्छा, फिर हम देख लेते हैं इनकी सिंबल्स। जो इवन नंबर होता है इसे हम कैपिटल ई से शो करते हैं, ऑड नंबर को कैपिटल ओ से, प्राइम नंबर को कैपिटल पी से, रेशनल नंबर को क्यू से, और इरेशनल नंबर को क्यू लेकिन ऊपर छोटा सा डैश लगा देते हैं हम। अच्छा, फिर आखिरी जो नंबर है हमारे पास वो है रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या है? रियल नंबर वो नंबर जो कॉम्बिनेशन हो रेशनल और इरेशनल नंबर्स के। मतलब रियल नंबर्स वो नंबर जिसमें रेशनल नंबर भी आ जाएं और इरेशनल नंबर भी आ जाएं, सब नंबर्स मिलके आपस में बना देते हैं क्या? रियल नंबर्स। ठीक है, मैं लिख देता हूं कि रेशनल एंड इरेशनल दोनों मिलके जो हैं वो बना देते हैं हमारे पास रियल नंबर्स। अच्छा बेटा, ये छोटी सी रिवीजन थी नंबर सिस्टम्स की कि नंबर्स कौन कौन से होते थे हमारे पास। अब हम चलते हैं कि सेट जो है उस सेट को किन तरीकों से लिखा जा सकता है। सेट को लिखने के बेसिकली 3 मेथड्स हैं, 3 मेथड्स फॉर सेट राइटिंग लिख लेते हैं ना। 3 मेथड हैं किसी भी सेट को लिखने के। सबसे पहला मेथड है टेबुलर फॉर्म। क्या? टेबुलर फॉर्म। ठीक है। दूसरा है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और तीसरा मेथड जो है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। सबसे पहला मेथड डिस्कस करते हैं कि सबसे पहला मेथड टेबुलर फॉर्म क्या कहता है। बेटा, टेबुलर मेथड ऐसा मेथड है जिसमें हम नंबर्स को डायरेक्टली शो कर देते हैं। डायरेक्टली कैसे? मैं कहूं मैंने एक सेट बनाया और उसमें लिख दिया 3 होल नंबर 1, 0, 1 और 2। मुझे पता है कि होल नंबर्स जो हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। मैंने जस्ट नंबर्स को डायरेक्टली लिख दिया सेट में। ये तरीका है टेबुलर का कि मैं नंबर्स को डायरेक्टली लिख दूं। लेकिन अगर इन्हीं नंबर्स को मैं ऐसे लिखूं कि सेट ऑफ 3 होल नंबर्स, सेट ऑफ 3 होल नंबर्स, या फिर मैं इनको ऐसे लिखूं कि सेट ऑफ फर्स्ट 3 होल नंबर्स। अब जब मैंने बात की ना सेट ऑफ फर्स्ट 3 होल नंबर्स की, तो इसका मतलब कि पहले 3 होल नंबर्स। और ये जो मेथड मैंने यूज किया इसे कहा जाता है डिस्क्रिप्टिव मेथड। कौन सा? डिस्क्रिप्टिव मेथड या फिर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये कि मैं किसी भी सेट को बोल के बताने वाला हूं आपको, या आपको किसी लैंग्वेज में बताने वाला हूं। जैसे मैं कह दूं सेट ऑफ 4 अल्फाबेट, या मैं कह दूं सेट ऑफ 4 स्टूडेंट्स इन योर क्लास, या फिर मैं ऐसे भी कहूं कि सेट ऑफ स्कूल्स इन कराची। तो ये सारे जो चीजें हैं जो ये मैं बोल रहा हूं, ये मैं डिस्क्रिप्टिव में आपके साथ बोल रहा हूं।
ऐसे लिखकर आपको एक फॉर्मेट दूं तो ये फॉर्मेट जो है ये होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स between 10 to 15। मैंने क्या कहा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 10 to 15, वो नेचुरल नंबर्स जो 10 और 15 के दरमियान आते हैं। अब मुझे पता है कि 10 और 15 के दरमियान कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, और मैंने कहा कि नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट हो, लेकिन 1 से हमारा कोई लेना देना नहीं। उसकी वजह ये कि मैंने आपको एक लिमिट दे दी है कि नंबर्स वो जो 10 से 15 के दरमियान हो, लेकिन मैंने ये भी नहीं कहा कि 10 और 15 इसमें इंक्लूडेड हो। तो 10 और 15 के दरमियान कौन कौन से नंबर आते हैं? 11 है, 12 है, 13 है और 14 है। तो ये बन गया हमारे पास एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो 10 और 15 के दरमियान है। तो ये जो मैंने आपको कहा ये क्या है? ये सारा डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट है। सही है? अच्छा बेटा, अब आ जाओ जरा सेट बिल्डर फॉर्म पे। ये है थर्ड फॉर्म किसी भी सेट को लिखने की। अब सेट बिल्डर फॉर्म ऐसी फॉर्म है जिसमें हम सैम्बल्स का यूज करते हैं किसी भी सेट को लिखने के लिए। सैम्बल्स जो इसमें ज्यादातर यूज होती हैं, एक होती है ऐसा करके कुछ जिसे कहा जाता है सच दैट। ठीक है। उसके अलावा एक ये सैम्बल यूज होगी जो होगी बिलोंग्स। फिर ये सैम्बल्स जो हैं ये नेचर के हिसाब से जैसा सिस्टम होगा उस हिसाब से हम यूज करेंगे ग्रेटर देन और लेस देन वाली सैम्बल। ग्रेटर देन और लेस देन वाली सैम्बल्स जो हैं ये सिस्टम के हिसाब से जो है हम यूज करेंगे कि जिस हिसाब से हमें वैल्यूज दी गई होंगी। तो बेटा मैं आपको कहता हूं वही डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट जो थोड़ी देर पहले मैंने नेचुरल नंबर का लिया था। मुझे कोई बंदा कहता है कि उस फॉर्मेट को आप मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दो। तो कहता है कि सेट ऑफ, क्या था? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 10 to 15। तो अब इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्मेट में कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा कि x such that x belongs to नेचुरल नंबर। मैंने क्या कहा कि x such that x, जो x है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। ये मैंने उसको सिर्फ ये बता दिया कि ये जो नंबर्स हैं 10 to 15 ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, और जो x है वो बड़ा है 10 से, और x जो है वो छोटा है किससे? x जो है वो छोटा है 15 से। ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म इसकी कि x सच दैट x जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और जो x है वो बड़ा है 10 से और छोटा है 15 से। अच्छा, ये जो सैम्बल्स हैं ये सैम्बल्स आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जहां मुंह बंद हो रहा है, जहां ये ऐसे जाके बंद हो रहा है वहां छोटी वैल्यू होगी, और जहां ये खुल रहा है ऐसे, मिसाल के तौर पर ऐसे अगर एक सैम्बल दी हुई है तो जहां इसका मुंह बंद हो रहा है, ये है कि इस तरफ आने वाली है छोटी वैल्यू, मतलब ये वैल्यू छोटी होने जा रही है, और जहां इसका मुंह खुल रहा है इसका मतलब कि ये वैल्यू बड़ी है। तो देखो जरा यहां पर देखो कि इसका मुंह यहां बंद हो रहा है,
तो मतलब x की वैल्यू बड़ी है 10 से और x की वैल्यू छोटी है किससे? 15 से। तो ये मैंने इस कंडीशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। अच्छा बेटा, अब हम डिस्कस करते हैं कुछ सेट की कैटेगरीज के, सब सेट, प्रॉपर सेट, इम्प्रॉपर सेट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। बेटा अभी हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं सबसेट और फिर इसके दो टाइप्स, पावर और अच्छा बेटा, अभी हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं सबसेट, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। अच्छा, सबसे पहले तो सबसेट क्या है? सबसेट है कि एक सेट के एलिमेंट्स अगर दूसरे सेट में मौजूद हैं तो मैं कहूँगा कि ये उसका सबसेट है। सबसेट की साइन होती है ये, सबसेट की साइन होती है यूं, और इसके नीचे एक लाइन लगाई जाती है जो कि शो करती है कि इसके एलिमेंट इक्वल हैं या नहीं। देखें कैसे, कि अगर मैं कहूँ ए जो है उसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 और 4, बी जो है उसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 और 4, सेम टू सेम। ठीक है, अब एक सेट के एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद हैं, या ऐसे कह लो कि इस सेट के एलिमेंट्स इस सेट में मौजूद हैं, तो मैं कहूँगा ए जो है वो सबसेट है बी का। या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि बी जो है वो सबसेट है ए का। सही है बेटा। फिर इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक प्रॉपर सेट और दूसरा इम्प्रॉपर सेट। अच्छा, प्रॉपर और इम्प्रॉपर सेट क्या है बेटा? जब अगर मेरे पास एक सेट है ए जिसमें नंबर्स हैं ए, बी, सी और डी, बी जो है उसमें नंबर्स हैं ए, बी और सी। प्रॉपर सेट क्या है कि एक सेट के एलिमेंट दूसरे में मौजूद हों, लेकिन दूसरे में उस सेट से कुछ ज़्यादा एलिमेंट्स भी हों, तो मैं कहूँगा ये इसका प्रॉपर सेट है। जैसे यहाँ ए, बी, सी है और यहाँ ए, बी, सी और डी एक एक्स्ट्रा एलिमेंट मौजूद है, तो मैं कहूँगा ये सेट इसका प्रॉपर सेट है। ठीक है, और प्रॉपर सेट की साइन जस्ट ऐसे होती है, और इसके नीचे हम ये लाइन क्यों नहीं यूज़ कर रहे? क्योंकि ये आपस में बराबर नहीं है, तो मैं कहूँगा ए जो है वो प्रॉपर सेट है, सॉरी बी जो है वो प्रॉपर सेट है ए का। अब मैं पहले कंडीशन लिखने लगा था ए जो है वो प्रॉपर सेट है बी का, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ए में एलिमेंट ज़्यादा मौजूद हैं, बी में नहीं मौजूद। अगर मैं कहता ना ए सेट है, ए प्रॉपर सेट है बी का, तो इसका मतलब ये था कि बी में जो है ए, बी, सी, डी मौजूद है और इसके अलावा भी कोई नंबर्स मौजूद हैं। ठीक है, तो प्रॉपर सेट क्या होता है कि एक सेट के एलिमेंट दूसरे में मौजूद हों, लेकिन दूसरे में कोई एक्स्ट्रा नंबर्स भी मौजूद हों। अच्छा, फिर आ जाते हैं इम्प्रॉपर सेट के। इम्प्रॉपर सेट क्या है कि अगर मैं कहूँ ए जो है वो ए, बी और सी और डी है, तो बी जो होगा वो भी सेम टू सेम ए, बी, सी, डी ही होगा। तब मैं कहूँगा कि ये जो सेट है ये इसका इम्प्रॉपर सेट है। कैसे? कि बी जो है वो ए का इम्प्रॉपर सेट है, या फिर ए जो है वो बी का इम्प्रॉपर सेट है। मतलब नंबर्स जो हैं उनकी क्वांटिटी भी इक्वल है। ठीक है, फिर दो चीज़ें, पहली चीज़ इक्वल सेट, ठीक है, और दूसरी इक्विवेलेंट सेट। अच्छा, मैं बात करता हूं ना इक्वल सेट की, तो इसका मतलब पता क्या है? इक्वल सेट का मतलब ये कि जितने एलिमेंट्स ए में
उतने ही एलिमेंट्स बी में, लेकिन सेम टू सेम एलिमेंट होना जरूरी है इक्वल सेट के लिए। कि अगर इसमें ए बी और सी है तो इसमें भी ए बी और सी ही होना चाहिए, तब मैं कह सकता हूं ए जो है वो इक्वल है बी के, या बी जो है वो इक्वल है ए के। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होगा, देखें जरा कि अगर ए में एलिमेंट्स हैं ए बी सी और डी, और बी में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और 4। एलिमेंट्स की क्वांटिटी तो उतनी है, 4 एलिमेंट इसमें 4 एलिमेंट इसमें, लेकिन एलिमेंट चेंज हैं। जब क्वांटिटी सेम हो, एलिमेंट चेंज हो, तो मैं क्या कहूंगा, ये सेट इक्विवेलेंट सेट है। जब क्वांटिटी सेम हो, एलिमेंट सेम हो, तो मैं कहूंगा ये है इक्वल सेट। अच्छा, इसको कैसे लिखा जाता है कि ए जो है वो इक्विवेलेंट है बी के, ये इक्विवेलेंट की सैम्पल्स होती हैं, या फिर बी जो है वो इक्विवेलेंट है ए के। आगे बात समझ। अच्छा, फिर लास्ट चीज वो है पावर सेट। पावर सेट, अगर मुझे कहे कोई ए जो है उसके पावर सेट मुझे निकाल के दो। ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं ए बी और सी। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई कहता है कि इसके पावर सेट मुझे निकाल के दो। अच्छा बेटा, एक चीज जहन में रखना कि कोई भी सेट हो, जो मैंने यहां पर जितने भी सेट लिखे हैं, कोई भी सेट हो, सबका सब सेट 0 जरूर होता है। सबका सबसेट 0 जरूर होता है। अगर मैं कहूं ना ये सेट है तो इसका 0 सबसेट जरूर होगा। सही है। अब पावर सेट के लिए एक फॉर्मूला होता है, पावर सेट इज इक्वल टू 2 पावर n। ये जो n है ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहां मौजूद हैं, तो मिसाल के तौर पर यहां मौजूद हैं 1 2 और 3 एलिमेंट्स, तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहां मौजूद हैं, मैं कहूंगा ये इस 2 की पावर पे मैं रख दूं, मतलब 2 पावर 3। अगर मैं इस 2 की पावर पर रख दूं 2 पावर 3 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं 2 पावर 3 किसके इक्वल होता है, 8। तो मैं क्या कहूंगा, इस सेट के 8 पावर सेट बनेंगे। क्या 8 पावर सेट बनेंगे, या 8 सबसेट बन सकते हैं। पावर सेट क्या है कि एक सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं। अब देखो जरा कि कैसे इसके 8 जो है वो सबसेट बनेंगे। मैंने क्या कहा कि किसी भी सेट का एक सबसेट नल सेट जरूर होता है। तो मैं कहता हूं सबसे पहला सेट नल सेट। दूसरा, आप इन सारे एलिमेंट्स को सिंगल सिंगल करके लिख लो, जैसे ए, जैसे बी, जैसे सी। ठीक है। अब क्या करना है, आपने इधर रखनी है उंगली सी पर। पहले इन 2 एलिमेंट्स को लिख लो, ए और बी। फिर बी पे उंगली रखो, ए और सी को लिख लो। ठीक है। फिर ए पे उंगली रखो, ए और सी को लिख लो। सारे एलिमेंट्स एक एक बार एक दूसरे के साथ आ चुके हैं। ये कितने एलिमेंट्स हो गए, एक कितने सेट बन गए, सबसेट बन गए, 1 2 3 4 5 6 7। आखिरी सबसेट कौन सा बनेगा, ये पूरा खुद सेट ए बी और सी। तो देखें जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसके सबसेट बन चुके हैं। और फॉर्मूले ने हमें पहले ही बता दिया था कि इसके 8 सबसेट बनने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, कोई भी सवाल मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका प्रॉपर आंसर ज़रूर दूंगा। अच्छा बेटा, अब हम जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे, और मेरा नेचर यही होगा कि मैं सबसे पहले आपको किसी भी चैप्टर का छोटा सा इंट्रो दिया करूंगा, और उस इंट्रो के बाद हम एक्सरसाइज पे जाया करेंगे, ताकि आपको ये चीज़ें पहले से पता हों, ताकि जब मैं एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊं
तो आपको किसी किस्म का भी मसला ना आए। ठीक है बेटा।